अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल इस टाइम पे इंशाअल्लाह हम घर होंगे, क्योंकि परसों ईद है। तो हमने इंशाअल्लाह सुबह सुबह 10-11 बजे निकलना है और इंशाअल्लाह असर के टाइम पे खैर वाफ़ियत के साथ हम घर पहुंच जाएंगे। और अभी तकरीबन 11 बजने वाले हैं और एक अजीब सी उदासी है जो इस टाइम पे फ़ील हो रही है और समझ नहीं आ रहा कि मैं मिस किसे कर रहा हूँ। ऐसा कोई दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं किसे मिस कर रहा हूँ। नुसरत साहब को मैं सुन रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि यार मैं किससे मिस कर रहा हूँ। फीलिंग्स और ऐसी हैं, बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बात सोच रहा था और ख़ुद से मैं ये बात कर रहा था कि यार लाइफ में क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा, अपनी पसंद की बहुत सारी गाड़ियाँ, अपना बंगला, बीवी बच्चे। फ़र्ज़ करो तुमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, तुम एक रिच आदमी बन गए। देन व्हाट? उसके बाद क्या? उसके बाद तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आ जाती ही नहीं कि यार उसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये एक इंसान की ज़िंदगी तो लिखी लिखाई होती है, एक सर्टन टाइम होता है जिस पीरियड के बाद आपने मर जाना है। और वैसे ही मैं मौत के बारे में बचपन से इतना सोचता हूँ, इतना मैं दिमाग में रखता हूँ मौत को कि ज़िंदगी का वो सारा मज़ा, वो लुत्फ़, वो एक्साइटमेंट, वो सारी ख़त्म हो जाती है। और जब भी मैं जितना ज़्यादा खुश होता हूँ या जितना ज़्यादा मतलब जैसे ईद आने वाली है तो उसकी खुशी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके बावजूद उदासी इस चीज़ की है। अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें, और ये पता नहीं मिडिल क्लास लोगों का मसला, ये पता नहीं क्या वजह है कि अक्सर जब हम कुछ अच्छे महंगे कपड़े ले लेते हैं या कोई महंगी चीज़ ले लेते हैं तो दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि यार इसको इस्तेमाल करने से पहले अगर मैं मर गया तो मेरे पैसे दाएँ हो जाएंगे। तो जो मैंने ख़र्चा किया है इस पर उसका क्या फ़ायदा होगा। मेरे साथ तो ये होता है, पता नहीं और लोगों के साथ ये होता है या नहीं होता, मुझे इससे आइडिया नहीं है मुझे इसका। लेकिन बात कर रहा था कि अगर ये सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में अचीव कर लें तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, मैं एक चैरिटी के लिए एक चैरिटी एम्पायर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने बना ली। देन कुछ भी नहीं। आखिर आपने मरना हो तो मर जाएंगे। क्या ये ज़िंदगी है जिसके पीछे हम इतना भागे जाते हैं और इतनी टेंशन और इतनी परेशानी और इतना सारा कुछ हम फेस करते हैं। और इसकी हकीकत क्या है इस लाइफ की, आपके सामने ही है, कुछ भी नहीं। अक्सर कहा जाता है ना कि यार ज़िंदगी बहुत छोटी सी है तो इसलिए खुश रहें और ज़िंदगी को भरपूर जिएं, लेकिन वो कोई ये नहीं बताता कि वो खुश कैसे रहना और वो भरपूर कैसे जीना। तो मैं नहीं समझता कि आप ज़िंदगी में कभी खुश रह सकते हो और ज़िंदगी को भरपूर जी सकते हैं। ये लाइफ है और लाइफ को आप बस इसी तरह ही जीते हैं जिस तरह खुश नहीं रहते। मैं नहीं समझता आप ज़िंदगी में कभी इतने खुश रह सकते हैं कि आपको किसी चीज़ की टेंशन ही ना हो। हाँ, ये और बात है कि आप सूटे मूटे लगाएं या आपको ड्रग्स लेना शुरू करते तो फिर आप बगैर टेंशन के ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कदम कदम की ऐसी टेंशनें, ऐसी मुश्किलें या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को सैड करते हैं। अब दुनिया के जितने मर्जी अमीर आदमी हो जाएं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप चाहते होंगे यार ये हों, लेकिन वो नहीं हो रहे होंगे। तो अल्लाह इंसान को अपना मोहताज रखता है, वो दिखाता है कि मैं मालिक हूँ और तुम मेरे मोहताज हो, और तुम वो कभी नहीं हो सकते जो तुम सोचते हो कि ये होना चाहिए। क्योंकि इंसान तो यही था मैं सुपीरियर बन जाऊँ, सुपीरियर हो जाऊँ। तो अल्लाह कहता है कि सुपीरियर सिर्फ मेरी ज़ात है, बाकी कोई भी सुपीरियर नहीं है। और जब एक इंसान ये चीज़ समझ लेता है ना कि जो रब है, जो गॉड है, जो अल्लाह ताला, वो हम सब इंसानों से ज़्यादा सुपीरियर है, तब इंसान गिव अप ऑटोमेटिकली गिव अप कर देता है। अब जैसे मैं कभी कभार बाज़ दफ़ा अगर मुझे अगर कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो मैं ये कहता हूँ कि यार अल्लाह की तरफ से, और वो जानता है और उसकी मर्ज़ी से मुझे तकलीफ़ पहुँची है और ये मेरे फ़ायदे के लिए मुझे पहुँचे, ऐसे मेरे गुनाह झड़ रहे हैं और हो सकता है इसी तकलीफ़ की वजह से मेरी बख्शिश भी हो जाए। तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ यार, चलो कोई नहीं, मेरे अंदर एक हौसला, हिम्मत, सब्र पैदा हो जाता है उसको बर्दाश्त करने का। और समटाइम ऐसे होता है जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ
तो मुझे अल्लाह की नाफरमानी का और इस चीज़ का डर लग जाता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने ये चीज़ या ये खुशी ये सारा कुछ मुझे इसलिए दे दिया ताकि मैं उसको भूल जाऊँ। तो इसलिए मैं फिर उसका शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये मुझे तूने दिया, ये खुशी दी। ये बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं यार, रूहानियत से वाबस्ता ये चीज़ें। बट ये मूड ऐसा था थोड़ा सा अजीब सा, हमने कहा यार चलो इन पलों को भी कैमरे की आंख में कैद कर लो। और ये हम बहुत सारे पल कैमरे में कैद इसलिए करते हैं कि यार 4 दिन की तो ज़िंदगी है, मर जाना। तो इतनी बड़ी फैमिली है हमारे, और इतना ज़्यादा हमें चाहने वाले प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी हमें चाहते, नहीं भी पसंद करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा पसंद करते हैं। तो उनके लिए इतनी ज़्यादा याददाश्तें होंगी हमारी कि देखो भाई अमीर साहब हर मौके पे कुछ ना कुछ इरशाद फरमा के जाते थे। और लेक्चर देने का तो वैसे ही इन्हें बहुत शौक है, तो अपने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते रहते थे। थैंक यू सो मच।